सो हेलो लर्नर्स, आज डिस्क्राइब करूँगा मैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा बिल्कुल क्रिस्प वे में और इजी वे में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बात आती है आर्टिकल्स होते क्या हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नाउन जो कि किसी भी चीज़ का नाम होता है, ऐसे ही आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। आर्टिकल्स नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन जो होते हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बात बताएंगे, जैसे कि नाउन स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है, या काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, या सिंगुलर है या प्लूरल है। वो मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा कैसे बताते हैं। और आर्टिकल्स होते क्या क्या हैं, ए, एन और द, इन तीनों को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। चलो और डिस्कस करते हैं इन पे। आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एक डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को कह देते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट में दा आ जाता है, दा को अपन कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब इन्हें डिस्क्राइब कैसे करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो नॉट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आता है, ए और एन, मैं अभी बताऊंगा कैसे। और जो डेफिनेट आर्टिकल है दा, वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आता है। चलो डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखा है नीचे, इसको देखिए, आई परचेस्ड आ कार। अब यहाँ पे अपन ने यूज़ किया है आ कार। अभी देखिए, कार के लिए यूज़ हुआ है आ। और देखो, द कार इज़ ऑफ वाइट कलर। अभी देखिए, शुरू वाले सेंटेंस में अपन ने बता दिया कि एक कार है, तो उसके लिए अपन ने आ कार यूज़ कर लिया, एक के लिए आ लग जाता है, आई परचेज आ कार। पर अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है कार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कार सफ़ेद रंग की है। तो जो अपन ने डिस्क्राइब कर चुके हैं, स्पेसिफिक चीज़ हो गई है। देखिए, अब स्पेसिफिक हो गई ना, इसलिए अपन ने दा लगा दिया है। और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ स्पेसिफिक कब होगी, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी हो। जैसे ये जो कार है ना, अब इसकी बात इधर वाले सेंटेंस में हो चुकी है, अब इसे दोबारा अपन नेक्स्ट सेंटेंस में दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अपन जब लगाएंगे तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माई सिस्टर गिफ्टेड मी आ शर्ट। मेरी सिस्टर ने मुझे एक शर्ट गिफ्ट करी। ठीक है, आ लगा दिया, एक आर्टिकल लग चुका है। पर अब उस शर्ट को अब डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, आई वो द शर्ट ऑन माई बर्थडे। वो शर्ट मैंने अपने बर्थडे में पहनी। अब देखिए, उसी शर्ट की बात हो रही है, तो द आर्टिकल लग गया। द आर्टिकल अब स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आता है। स्पेसिफिक कैसे हो गई शर्ट, यहाँ शुरू में यूज़ कर चुके हैं उसको, इसलिए। उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल पता कैसे चलेगा, आ और एन अपन को पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, पर यूज़ कहाँ कहाँ होंगे। तो देखिए, जैसे ए ई आई ओ यू वोवल है। अब जब कभी भी ये वोवल्स दिख जाए आपको, तो अपन एन को यूज़ कर सकते हैं। और जब वोवल नहीं दिख रहे, तो वोवल के अलावा जो भी 21 वर्ड बच जाते हैं ए टू जेड में, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। और वो कॉन्सोनेंट अगर आ जाते हैं तो अपन ए को यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, बॉय। अब बॉय में ए ई आई ओ यू नहीं आया, तो अपन ने ए को यूज़ कर लिया है। और देखिए, कैट में भी ए ई आई ओ यू नहीं आया, वोवल नहीं आया, इसलिए आ को यूज़ किया गया है। और इंजीनियर में देखिए ई आया है, मतलब वोवल आ चुका है, तो मैंने बताया था एन का यूज़ करेंगे। और अम्ब्रेला में भी देखिए ए ई आई ओ यू, यू आया है, तो एन का यूज़ किया है। पेन में पी आया है, अभी यहाँ पे वोवल नहीं है, तो आ का यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। एप्पल में ए आ गया, तो एन का यूज़ किया है दोबारा। और देखिए, एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे आवर लिखा है, तो आवर में एच जो है, अब उसके हिसाब से तो वोवल नहीं आया है, तो एन का यूज़ नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे ना जो एच रहता है वो साइलेंट रहता है, इसको नहीं गिना जाता है। ये ओ को देखते हैं, तो देखिए आर में ओ, यहाँ पे वोवल है, इसलिए एन आया। अब आप सोचेंगे कैसे ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ ही है। तो ये वाला केस ध्यान रखना, आर में एच साइलेंट रहता है, ऐसे ही ऑनर में भी रहता है, ऑनेस्ट में भी रहता है, इसलिए इनके साथ क्या आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा हर बार। देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे ही आप समझ चुके हैं ए और एन कब लगेगा। अब देखिए, एक स्पेशल केस और हो जाता है इनके साथ। पहले एक चीज़ समझिएगा, जब भी ओ आए और वो साउंड कर रहा है वाह जैसा, वाह हिंदी में वाह, और साथ ही में अगर कहीं पे यू आ जाए इंग्लिश में, या फिर ई यू आ जाए, वो साउंड कर रहा है या जैसा,
तो अपन उसे मानेंगे कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जो कॉन्सोनेंट से मिलके बन रहा है साउंड, यानी कि उसकी जगह पे अपन ए यूज़ कर लेंगे जब ऐसा बनेगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, यूनिवर्सिटी। अब हिंदी में लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी में या आ जाएगा। या आएगा तो मैंने क्या बताया, कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी बताया। वरना आप नॉर्मल रूल से करते जो मैंने पहले बताया था, उसमें देखिए वोवल शुरू का वर्ड देखते, यू देखते तो आप लगा देते एन, एन लगा देते ना, पर यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ये वाला रूल काम आएगा। तो आप हिंदी वाले पर्टिकुलरली जहाँ पे ई यू या फिर यू आ रहा है उधर ध्यान देना, वहाँ पे क्या या वाह ना बन रहा हो, यू या फिर यू आ रहा हो या फिर ओ आ रहा हो। इस केस में तो देखिए यू आ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट केस, वन आई। अब यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाना और ओ को देख लेना। अब ये ओ साउंड कैसे कर रहा है, वन वन लिखोगे तो वाह आएगा, तो यहाँ पे आपको ए लगाना पड़ेगा, एन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की है, प्रैक्टिस के साथ आने लग जाती है। तो देखिए ये दो रूल हो गए। इसके बाद एक और रूल है, ए और एन को लगाना है ना, सबसे बढ़िया रूल भी यही है। हिंदी का यूज़ लेंगे अपन, जब भी कोई भी वर्ड में अपन देखेंगे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, आ का साउंड आ जाए, ई का आ जाए, ऊ का आ जाए या ए का आ जाए, तो अपन उसमें एन लगा देंगे। अदरवाइज़ अगर इनका साउंड नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ए लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखते हैं, देखिए एम एल ए, इसमें ए आ जाता है, तो मैंने क्या बताया, आ ई ऊ या ए का साउंड, यहाँ पे देखिए एम एल ए, तो यहाँ पे अपन एन लगा देंगे, यहाँ पे एन लगा दिया। ऐसे ही एन आर आई में भी ए का साउंड, तो एन लगा दिया। एच आर, इसमें भी सेम साउंड आ जाएगा, तो एन लगा दिया। सी ए में नहीं आ रहा, इसमें तो सा जैसा साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, अदरवाइज़ वाला केस आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्या देखेंगे हम पर, बी ए, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, बी बा का साउंड आ रहा है, तो ए लगा दिया। बस अपन लास्ट वाले केस को ही कंसिडर करके चल रहे हैं, सबसे बेस्ट वही है, उसे अप्लाई करके देखना, इजीली बन जाएगा सवाल। पी जी डी सी ए, यहाँ पे भी आ ई ऊ ए का साउंड नहीं आ रहा है, तो अपन ए लगा देंगे, वरना क्या लगाते, एन लगाते। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब क्या रूल कहता है, ए और एन है ना, हमेशा सिंगुलर के साथ आते हैं, या फिर बोलूँ अनकाउंटेबल्स के साथ नहीं यूज़ होते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती। मैंने नाउन में भी बताया था, काउंट क्या नहीं किया जा सकता। कभी आप पानी को गिन सकते हो कितना पानी है, नहीं, है ना। और कोई चीज़ काउंट की जा सकती है, जैसे पेन हो गई, अपन गिन सकते हैं, एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है, पर पानी को ऐसे गिन सकते हो गिनती में, नहीं ना। तो वो चीज़ हो जाती है अनकाउंटेबल्स, तो उनके साथ है ना कभी भी ए और एन नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिएगा, जैसे कि अनकाउंटेबल ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ एन नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ भी ए या एन नहीं लगेगा। एडवाइस और ये फिर गुड, इनके साथ भी ए और एन नहीं लगेगा। कारण क्या है, ये सब अनकाउंटेबल है। वाटर हो गया जो मैं कह रहा था, वाटर के साथ आप कुछ भी नहीं लगा सकते, ये आर्टिकल नहीं लगेंगे, ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल्स के साथ नहीं लगाएंगे, एक रूल ये हो गया। उसके अलावा कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें अनकाउंटेबल जो है उसको अपन ट्रीट करेंगे, उसको बताएंगे कि वो काउंटेबल जैसा है। अभी समझाता हूँ कैसे। देखिए कई बार क्या होता है, अपन ऐसे सेंटेंस सुने होंगे आपने, आ कप ऑफ टी, है ना, आ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि आर्टिकल यूज़ हो रहा है, ए यूज़ हो रहा है, किसके साथ, ये वाटर के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो अनकाउंटेबल वाटर है उसे हम ट्रीट कर रहे हैं, वो असल में काउंटेबल नहीं है, पर उसे वाटर को काउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यूज़ कैसे करेंगे इसे, आ ग्लास ऑफ वाटर, ये बिल्कुल सही है। पर आ वाटर कहीं लिखा होता तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अ बकेट ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये केस सही है। अब इसके अलावा क्या है, देखिए और भी रूल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर ट्रीट करना है, एन एडवाइस नहीं चलेगा, पर आप पीस ऑफ एडवाइस अपन लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मतलब आ वर्क भी अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी नहीं लगेगा। पर अपन को अगर काउंटेबल की तरह इन्हें ट्रीट करना ही है
तो आ पीस ऑफ वर्क सही चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हमेशा यूज़ होंगे ये सिंगुलर नाउन के साथ। अच्छा कैसे, मान लो आई सॉ आ बियर इन द जंगल, बियर एक सिंगुलर है तो इसके साथ ए और एन लगा सकते हैं, यहाँ पे ए लग जाएगा। और अगर बियर्स हुआ था, अगर बियर्स दिया होता जो कि प्लूरल नाउन है तो इनके साथ ए नहीं लगा सकते। ये रूल बताता है कि सिंगुलर के साथ लगाएंगे ए और एन को। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल पे, जो शुरू में बताया था मैंने, दा को बोला जाता है। अच्छा दा को कहाँ पर यूज़ करेंगे वो समझते हैं। रूल पहला है कि फेमस चीज़ों के साथ। अच्छा वो फेमस चीज़ क्या होंगी वो सब आप प्रैक्टिस के साथ जान जाओगे कि इनके साथ दा लगता है, क्योंकि बहुत सारी हैं। मैं कुछों का एग्जांपल दूंगा, जैसे दा ताजमहल, दा बुर्ज खलीफा, दा मोनालिसा। तो इनके साथ दा का यूज़ किया है क्योंकि ये फेमस चीज़ें हैं, ताजमहल फेमस है, बुर्ज खलीफा एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जोग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं, जोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं उनके साथ अपन यूज़ करेंगे दा का। अभी दा के बारे में बात कर रहे हैं ना। जोग्राफिकल फीचर्स कैसे हो गए, जैसे माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, स्टार्स हो गए, है ना। ऐसे ही और भी चीज़ें रहेंगी, आप एग्जांपल्स देखते जाइए। देखिए द हिमालयास, द मिल्की वे, द उर्सा मेजर, द गंगा, इन सब के साथ दा लगेगा। रीज़न क्या है, ये जोग्राफिकल फीचर्स में गिनती हो जाती है इनकी। नेक्स्ट देखिए एक और रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ और डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन तो आप जानते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है जो चीज़ स्पेस में पाई जाती है, जैसे कि अर्थ हो गई और भी कई प्लैनेट्स हो गए, ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे द सन क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि सन एक सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए दा यूज़ कर लिया गया है। अर्थ के साथ भी दा लगेगा क्योंकि अर्थ भी सेलेस्टियल बॉडी है। अब उसके अलावा क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए डायरेक्शन, ईस्ट एक डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए ईस्ट डायरेक्शन आ गई, इसलिए दा लगा दिया गया है। तो देखिए ये चीज़ हो गई डायरेक्शंस के साथ और बॉडीज़ के साथ, सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। अब नेक्स्ट केस क्या आता है, दा को यूज़ करना है तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके नाम के साथ हमेशा दा लग जाएगा। अभी देखिए द पियानो, द गिटार, गिटार भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, द वायलिन, ऐसे ही और भी जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उनके साथ दा लगा दिया जाएगा। ये दा के बहुत सारे रूल्स हैं, केसेस कह सकते हो आप। अब थैंक यू इस वीडियो के लिए। बाकी अगर आपको कुछ समझ में आया हो, हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही इंग्लिश के वन शॉट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।